आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बनारसी साड़ियाँ बनती कहाँ हैं। देश विदेश में उन साड़ियों की मांग है, लोग पसंद करते हैं और सबसे महंगी साड़ियों में बनारसी साड़ियाँ मशहूर हैं, शुमार हैं। लेकिन वह बनती कैसे हैं और कहाँ बनाई जाती हैं, एक साड़ी को बनाने में मेहनत कितनी लगती है, कच्चा माल कहाँ से आता है और बुनकर कैसे होते हैं, उन्हें किस प्रकार की सहूलियत दी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप यह मशीनें देख रहे हैं। हम इस समय गाजीपुर जनपद के देवकली विकास खंड अंतर्गत धरी गांव में है। गोलाधरी कहा जाता है। तो धरी खुर्द क्या बोलते हैं, धरी खुर्द। तो धरी खुर्द गांव में है। इस मशीन को आप देख रहे हैं और यहाँ भी एक बुनकर हैं जो काम कर रहे हैं। लाइट इस समय नहीं है, लाइट रहेगी तो काम बेहतर होगा। यह खोदा गया है, खाई जैसा है, गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है। गड्ढे का क्या रीजन है, यह सूत कहाँ से आता है और सूत किस प्रकार का होता है, साड़ियाँ कैसे बुनते हैं। अब मैं अपने आप को और इसे बचाते हुए इस गड्ढे के इस पार आता हूँ। यहाँ कुछ बुनकर भाई लोग बुन रहे हैं। अब भैया इस मशीन को क्या बोलते हैं? हैंडलूम। चलिए, एक और भाई आ गए हैं जो जानकार हैं। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? बुनाई कर रहे हैं। देखिए आप बुनाई या इनके, अब आप नहीं समझ पाएंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह कैसे मशीन की गति से इनके हाथ चल रहे हैं। यह बनारसी साड़ी की बुनाई कर रहे हैं। दो लोग हैं और गड्ढे का मतलब अब समझ में आ गया कि गड्ढे के नीचे इनको पैर लटकाने का है। एक बांस का इन्होंने रख लिया है, बांस के पटरे पर बैठ गए हैं और ये अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं इनके पास और बुन रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं जो अभी आपने लगाया है? ढरकी। अच्छा, ढरकी। तो ढरकी से क्या किया आपने? धागा फेंक रहा हूँ। अच्छा, धागा फेंक रहा हूँ। आप देखिए बुनाई कितने दिन में, मैं एक बार अपने हाथ में लेता हूँ और इसे नज़दीक से दिखाता हूँ। यह बुनाई आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत है। इस युवा बुनकर को आप देख रहे हैं बुनाई करते हुए। भैया ये कच्चा माल कहाँ से ले आते हैं आप? बनारस से। और फिर साड़ी बुन करके बनारसी बेच देते हैं, दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं। तो एक साड़ी कितने में, एक साड़ी आप लोग बुनते हैं तो कितने में आती है? 40,000 तक। 40,000 तक आती है। कच्चा माल वह देते हैं और बुन करके साड़ी उन्हीं को देते हैं। बाबू एक साड़ी बुनने में कितना समय लग जाता है? 1 महीना। 1 महीना में या 40,000 में बेचते हैं। आप महसूस करिए कि इनकी मेहनत के अनुसार पैसे भी नहीं मिलते और सरकार की तरफ से कोई सहूलियत, कोई फायदा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं है। लाइट वगैरह जैसे आती है सबके लिए, वैसे आप लोगों के लिए भी आती है। तो ये कौन सी डिजाइन वाली साड़ी है? ये कारपुरी है। तारपुरी। देखिए, लगता होगा मशीनीकरण के भी युग में इस तरह की साड़ियाँ बुनी जाती हैं और इसीलिए बनारसी की साड़ियाँ, बनारसी साड़ी काफ़ी मशहूर है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो बुनकर हैं। और इसको क्या बोलते हैं भैया, जो ये पगिया था हमारे इसी टकाया जाता। हाँ, ये रेशम का उसको पगिया बोलते हैं। पगिया उस पर टाका गया, मशीन इसी से उठाया जाएगा, इसी से वो नक्शा बनेगा। अच्छा, यह रेशम का है। हाँ, यह रेशम के धागे हैं। यह धागे वहीं से आप लोग बनारस से ही ले आते हैं, बनारस से धागे ले आते हैं। अब इसको बताइए क्या है? ये पट्टा है, ये डिजाइन है जो जितना वो उसमें छेदा होता है वो तीरी उठा के वही डिजाइन बनता है। अच्छा, पत्ता बोलते हैं। अच्छा, इसी डिजाइन का बुनी जाएगी साड़ी। तो ये कहीं ऐसे घूमता जाता है।
अच्छा घूमता रहेगा। इस मशीन को क्या बोलते हैं? जकात जकात। जकात जकात। और एक जकात भी होता है। जकात क्या होता है? ये जकात वो खैरात जकात जो होता है वो अच्छा। तो अलग चीज़ है। अच्छा, जकात का पालन आप लोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। जकात यानी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बचाना दान करना। और गरीबों में देना, ऐसे इसको जकात बोलते हैं। जकात का बड़ा महत्व है और जैसी कमाई है वैसे ही 1-2%। इसको क्या बोलते हैं? तानी है। तानी है। कबीर ने यही काम किया था। झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। एक बार इधर हम आते हैं और कबीर ने कहा हम अपने राम के लिए बोल रहे हैं। इसे आप देख रहे हैं, इसको भी यह भी रेशम का ही है। वो काटन है। वो काटन है, वो कतान है। वो ये रेशम है, वो काटन है। अच्छा, यह काटन है। अच्छा, एक चीज़ बताए, काटन वाली साड़ियाँ किस रेट में जाती है और रेशम वाली? जैसे वही 2-4 हज़ार 5,000 नीचे ऊपर हो जाती है। अच्छा, मतलब 40,000 है तो 35,000 हाँ। ऐसे ही है। धरी के अलावा ये ईंट क्यों लटकाया गया है इधर? वजन के लिए पैसा नहीं होता। अच्छा, मतलब जुगाड़ यहाँ भी है मशीन में। चलिए हम अगला सवाल पूछते हैं, मशीनें आती कहाँ से, कहाँ से ले आते हैं आप लोग? मशीन उधर से आता है, वही से बनता है, बना से ही। अच्छा, हाँ, इधर तो मतलब अब शुरू में काम हुआ तो इधर मिलेगा। तो लोग मशीन पैसा से देते हैं कि ऐसे देके काम पैसा करते हैं? अपने पैसा से पैसा लोग लगते हैं। अच्छा, आप लोग पैसे से ले आते हैं और फिर इसको बनवाते हैं, बना करके भेजते हैं। भैया ये तो बड़ा मेहनत का काम है। एक महीने एक साड़ी लग जाएगा, एक महीने। क्या करेंगे, पैसे तो कोई मिलता है, कुछ तो नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या लॉकडाउन में कुछ गिरावट आई है इसमें? बहुत गिरावट, जैसे जो जरी वरी का रेट है वो हाई हो गया और मजदूरी वही है। मजदूरी हुई है, रेट हाई हो गया। इसमें कुछ चुहिया भी मैं देख रहा हूँ, लोग कुछ कला कर जाती है क्या? हाँ कभी कभी कला कर देते हैं, कभी कभी कर देती है, खेल कर देती है। कर देंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। अरे फिर जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? चूहेदानी वगैरह का प्रयोग करते हैं? हाँ, कुछ तो व्यवस्था करेंगे ही। कि ठोक देते हैं? नहीं ठोकते नहीं हैं। थोड़ा तो और काटेंगे। अच्छा, एक बात और छल करके आई कि ठोक तो दोगे, ठोकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठोकने के बाद और सुरिया करके रिएक्शन में सवाल। यह भी बात है कि कई बार चूहों ने आतंक मचाया, एक को मारा तो सब चढ़ करके आएंगे और आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। यह प्रक्रिया बंदरों में भी है। आप देख रहे हैं ऊपर यह राड लगा करके मशीनों को बैठाया गया है और यह बिजली रहती है तो कैसे चलता है? बिजली से नहीं चलता है। बिजली से नहीं चलता। खाली बस लाइट उजाले के लिए बस उस प्रयोग किया अच्छा, इसमें बिजली का कोई प्रयोग नहीं मोटर है, नहीं है, हाथ से। केवल हाथ से है। हैंड लूम इसलिए बोलते हैं, हाथ हैंडलूम। वो पावर लूम है जो अच्छा, पावर से पावर चलता है। है। तो क्या बनारसी साड़ियाँ पावर से नहीं चलती हैं? नहीं चलता है। ये लागत बहुत ज्यादा आ जाएगी और वो डिजाइन जो उसकी जो महत्व थी वो नहीं रह पाएगा। चलिए, एक बात छन करके आ गई कि बनारसी साड़ियाँ हैंडलूम मतलब उससे पावर लूम से नहीं बन पाएंगी, उसके लिए हाथ से ही बनाना पड़ेगा। यही वह कारण है। यहाँ चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। तो इस तरह से लोग घूमते हैं और महिलाएं भी इसमें काम करती हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं, कर सकती हैं, करती हैं लोग। एक सीखने में कितना समय लगेगा इसको? 2-4-5 महीना लगेगा। 2-4-5 महीना लग जाता है। अगर सरकारें इस पर ध्यान देती और ऐसे जो बुनकर प्रजाति के लोग हैं, बुनकर का काम करते हैं, उनके लिए अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाते, एक बड़ा सा हॉल, सामुदायिक हॉल बनाया जाता ग्राम पंचायत में और वहाँ मशीनें लगा दी जाती, कम रेट पर उन्हें दे दी जाती तो अच्छा होता और उनकी मार्केटिंग होती। इनके लिए यहीं से विदेश का दरवाज़ा खुला होता, यहीं से मार्केटिंग होती और यहीं से सीधे बेचते। तो भैया, अगर आपको कभी बनारसी साड़ी, आप लोग यहाँ से भी बेचते हैं बनारसी साड़ी की बेचते वहीं लेते हैं? हमको जहाँ से माल मिलेगा वही हम। अच्छा, यहाँ अगर कोई पैसा दे के लेना चाहेगा तब? ये ऑर्डर पे मिल सकता है। दे सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर पर मिल सकता है। ऐसे गाजीपुर जिले में कितनी साड़ियाँ बुनी जाती हैं? हम भी लोग गाँव में बनाता है। वही इसी गांव में 40-50 कारखाना ऐसा करना है। अच्छा, सब मुस्लिम परिवार के हाँ। लोग हैं। देखिए यार, इसमें भी बैल भी बिनते हैं। अच्छा, और लोग भी बुनते हैं। देखिए यहाँ धरी खुर्द गांव है, यह देवकली विकास खंड है, गाजीपुर जनपद का सैदपुर तहसील है। तो यहाँ धरी खुर्द गांव में मुस्लिम परिवार के लोग हैं और भी बिरादरी के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
लेकिन सरकार की दृष्टि यहाँ तक नहीं है। कभी कोई विधायक सांसद आया देखने इसको, कभी प्रमुख कोई कभी कोई नहीं आया और इनका ध्यान भी नहीं है कि इस पर आना चाहिए। काश अगर इनके लिए एक बड़ा सा हाल होता, वहाँ पानी की व्यवस्था होती, वहाँ यहाँ मौलिक सुविधाएं होती, इनके लिए सारी सुविधाएं दी जाती तो और भी बेहतर काम होता। जो पलायन होता है, विदेशों में लोग जा रहे हैं, बाहर के देशों में जा रहे हैं और भाग करके जब संक्रमण का समय आता है तो फिर गाँव में भाग करके आते हैं, वह चीज़ें नहीं होती और यह लोग बेहतर काम कर लेते हैं। तो यह छोटा सा हाल है जिसमें 1 2 3 और 4 मशीनें लगी हैं। ऐसी कितनी मशीनें होंगी गाँव में? वही 50 मशीन 50-60 मशीन 50-60 मशीनें। एक मशीन का कितना दाम आता होगा? एक मशीन लगाने में करीब 7 से 8 हज़ार खर्चा रहता है। तो एक दिन में आप लोग कैसे 100 रुपये का काम कर लेते हैं अगर देखा जाए इसे? और इसे देखा जाए तो वही दिहाड़ी जो होता है, दिहाड़ी, हाँ बस वही निकलता है। मतलब 400 400-500 बस 400-500 रुपये का काम करते हैं और ऐसे भी 2 साल से बंद ही चल रहा है। 2 साल बंद चल रहा है। ये है, चलिए यह ज़मीनी हकीकत है जिसे हमने दिखाने का प्रयास किया। ये अगर फर्श होता तो और बढ़िया रहता ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं था। मतलब फर्श होता तो थोड़ा चिकना होता, चाहे पत्थर की पट्टियाँ लगाई होती तो इतना, तो इसको भी करने की ज़रूरत है। काफ़ी गुटका उटका यहाँ है कम, अब उसको खा करके आप लोग करते होंगे काम नहीं, लेकिन उसके जगह लौंग इलायची करना है, लौंग इलायची सौंफ यह सब लेने की जरूरत है। जीरा भी लिया जा सकता है ऐसे करके। तो यहाँ भैया बिजली की कोई ऐसे नहीं है कि वो लाइट के लिए, अच्छी लाइट को अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए बिजली का काम खत्म। क्यों? चलिए आप अपना परिचय बताइए। मैं दीपक दीपक हमारा वीडियो पहले से देखते हैं। दीपक, अगर सोलर पैनल लगा करके सामुदायिक तौर पर एक हाल बना करके कर दिया जाए कितना अच्छा रहेगा। बिजली के लिए उत्तम व्यवस्था हो जाएगी और प्राकृतिक रूप से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ आज के हमारे छायाकार हैं पवन राजा। पवन राजा भोजपुरी कॉमेडियन हैं। इनको आपने देखा है। पवन, कैसा लग रहा है ये सब? जैसे क्या होना चाहिए इनके साथ, कौन सी सुविधाएं और होनी चाहिए? इनके साथ सर्वप्रथम ये सुविधा होनी चाहिए लाइट। और दूसरी सुविधा हो जाए कि गुटखा छोड़ देना चाहिए, समझे? हाँ, सर्वप्रथम यही है कि लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा रहेगा तो बिनाई हो नहीं पाएगी। हाँ। अगर लाइट इनके लिए सुविधा हो जाए तो सबसे अच्छा है, और फर्श हो जाए और सरकार कच्चा माल इन्हें दे और फिर इनकी मार्केटिंग हो, इनका माल विदेशों में और जहाँ उचित ढंग से खरीदा जाए। तो दोस्तों, यह रहा आज बुनकर लोगों के साथ हमने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन किया और इन्हें देख करके इनकी समस्या को भी उठा रहा हूँ। सांसद विधायक कोई हो, यहाँ के सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, कोई मतलब नहीं है। यहाँ की विधायक हैं डॉक्टर संगीता बलौद, कौन है? वही हैं, कोई मतलब नहीं है। सब जेहन में बात आएगी ही नहीं। और प्रमुख और जिला पंचायत और इन लोगों को छोड़ दीजिए। आके लोग प्रणाम करते होंगे, वोट वोट मांगते होंगे, लेकिन धन्यवाद दोस्तों। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए।